हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम शब्द के प्रकार और शब्द के अंगों के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द की परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। उदाहरण: का धन रा बराबर कर, न धन ला बराबर नल, फा धन ला बराबर फल, का धन ला बराबर कल, बा धन ला बराबर बल और हा धन ला बराबर हल। ये कुछ शब्द के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे शब्दों के प्रकार। शब्द को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण: पानी, खाना, नाव, नभ इत्यादि। अब देखेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, पेट वेट इत्यादि। यहाँ पानी शब्द का तो अर्थ निकल रहा है और पेट शब्द का भी अर्थ निकल रहा है, परंतु वानी और वेट यहाँ दोनों शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः ये निरर्थक शब्द होंगे। अब शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकार से किया गया है: व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, उत्पत्ति और शोध के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये चार प्रकार के वर्गीकरण हैं। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं: मूल शब्द या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। मूल शब्द या रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है तथा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन शब्दों को मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इनके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कल, कपड़ा, घास, घर, नल, पतंग, पुस्तक, घोड़ा इत्यादि। यौगिक शब्द: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि विद्याधनालय विद्यालय, देश धनभक्ति देशभक्ति और इस प्रकार के कई ऐसे शब्द हैं जो कि यौगिक शब्द होते हैं। अब देखेंगे योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलांबर, पीतांबर, हिमालय, नीलकंठ, पंकज, जलज, चतुर्भुज इत्यादि। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम तद्धन सम से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात तत्सम का मतलब होता है उसके सामने। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार यह संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, पितृ, मातृ, सूर्य इत्यादि। अब देखेंगे तद्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य, माता, मातृ, पिता, पितृ इत्यादि। इनके बाद देशज शब्द। देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, पेट, खटखटाना, मनई, मेहरारू इत्यादि। अब देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा से कई ऐसे शब्द हिंदी में आए हैं जिन्हें हम विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, पेन। फारसी भाषा से
अनार, चश्मा, दुकान इत्यादि। अरबी भाषा से औलाद, कलम, अमीर, कत्ल इत्यादि। चीनी भाषा से तूफान, लीची, चाय, पटाखा इत्यादि। यह सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब देखते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता, तो ये कुत्ते हो जाता है, कुत्तों हो जाता है। जैसे मैं, मुझे, हमें, खाता है, खाती है, खाते हैं इत्यादि। अब अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे इत्यादि। ये सभी शब्द अविकारी शब्द हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। ये 6 भेद हैं। देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग का, अग्नि, पावक, दहन, यह सभी आग के पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, यानी विपरीत बताते हैं। जैसे सफेद का काला, ठंडा का गर्म, छोटा का बड़ा, ये सभी विपरीतार्थक शब्द हैं। समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? समरूप भिन्नार्थक शब्द वर्तनी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें कुछ अंतर होने के बावजूद सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। वह समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंगना मतलब आंगन और अंगना मतलब स्त्री। यहाँ पर अंगना और अंगना दोनों एक प्रकार से ही सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं, अतः यह समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। जो कभी ना मरे, अमर। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम इत्यादि। ये सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण हैं। अब देखेंगे अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे कि इनके उदाहरण देखेंगे। अरुण मतलब लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य, ये सब होता है। अंक मतलब भाग्य, गिनती के अंक, गोद, चिन्ह, चिन्ह संख्या, ये सब। काल, समय, मृत्यु, यमराज इत्यादि, ये सभी अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। अब देखेंगे एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। जैसे कि देशों के नाम, नगरों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम इत्यादि। ये सभी एकार्थक शब्द के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार और शब्द के भेदों को
विस्तृत रूप से पढ़ा। हम आशा करते हैं कि आपने वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हिंदी व्याकरण के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हिंदी व्याकरण शुरुआत से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।